हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटअप पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं। हिंद चीन में जो है कौन सा देश आते हैं, तो आप लोग को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंद चीन में जो है कौन कौन से देश आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पुर्तगाल थे। ठीक है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया गया वियतनाम, बी में दिया गया थाईलैंड, और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। और सी ऑप्शन में दिया गया लाओस, और डी में दिया है कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कंबोडिया में है। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी हैं। ठीक है, यानी सभी कथन जो है सत्य हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था। नरोत्तम सिंहानुक जो थे वह कहाँ के शासक थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कंबोडिया के थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि फान बोई चाओ ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कोलोन कहते थे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ये सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन जो हुआ किस प्रकृति का था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि क्रांतिकारी धार्मिकता का था। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हानोई समझौता के नाम से जाना जाता था। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि निक्सन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन सत्य हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन को याद रखिएगा। वियतनामी राष्ट्रीय दल की स्थापना जो 1914 में हुई। ठीक है, हो ची मिन ने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया, और 1930 में जो वियतनामी कांग सान देन, ठीक है, देन की स्थापना हुई। ठीक है, इसलिए क्या है ऑप्शन डी जो है सही है। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो कौन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रसेल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था। हो ची मिन का जो है दूसरा नाम यानी असली नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि न्यूगन आई कबोक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अनामी दल की स्थापना किसने किया। ठीक है, अनामी दल की स्थापना किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जोनगुएन आई ने। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन क्या है सत्य है। आप लोग तीनों ऑप्शन को याद रखिएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया। कंबोडिया को जो है गणराज्य कब घोषित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1970 में। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर कहता है कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। उपनिवेश बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि डच एवं ब्रिटिश कंपनी से, ठीक है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करना। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन में, कंबोडिया जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन में शामिल क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गुटनिरपेक्ष की नीति अपना रखी थी। चलिए अगला प्रश्न है।
अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन क्या है, सत्य है। तो आप लोग ये तीनों ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शांति को खतरा, ध्यान दीजिएगा, शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र किसने जारी किया था, शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र किसने जारी किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अमेरिका ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाओदाई कहाँ का शासक था, बाओदाई जो था वह कहाँ का शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अनाम का। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इंडोनेशिया ने एशिया देशों का जकार्ता सम्मेलन कब बुलाया था, इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का जकार्ता सम्मेलन कब बुलाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 16 में 1970 को बुलाया गया था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई, माइली गांव की जो घटना हुई थी वह कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि वियतनाम में हुई थी। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से जो कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन क्या है, सत्य है। तो आप तीनों कथन को जो है याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वियतनाम में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना कब हुई, वियतनाम में जो है लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 2 दिसंबर 1949 को हुई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है मेकांग नदी कहाँ है, मेकांग नदी जो है वह कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि कंबोडिया में है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पोस्टडम की घोषणा के तहत आत्मसमर्पण करने वाला देश कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि जापान थे। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का वर्ष माना जाता है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1930 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन क्या है, सत्य है। तो आप लोग तीनों ऑप्शन को याद रखिएगा, ठीक है। दीन बियन फो का युद्ध जो है वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वियन फो के युद्ध में जो है 16,000 फ्रांसीसी सैनिक आत्मसमर्पण किए, और दीन बियन फू के युद्ध में जो है फ्रांस के क्या हुई, पराजित हुई, यानी फ्रांस जो है हार गई थी। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 25 दिसंबर 1955 में लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सुवन फुमा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1970 में कंबोडिया में नरोत्तम सियानुकू को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटाकर किसके नेतृत्व के सरकार बनी। तो किसके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जनरल लोन नोल के, ठीक है, सरकार बने। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी जो है वह कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हनोई है, ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग को मालूम होगा कंबोडिया की जो राजधानी वो कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नाम पेन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी जो है वह कहाँ है। तो आप लोग को मालूम होगा वह जो है जकार्ता में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जकार्ता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तीनों ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कब की गई, दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1961 में की गई। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1961 में अमेरिका ने शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर वियतनामी गृह युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया। तो किसे ठहराया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हो ची मिन्ह को ठहराया गया। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से जो कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। वियतनाम में त्रिआयु को देवी की तरह पूजा जाता था, ठीक है। बी में है हो ची मिन्ह मार्ग हनोई लाओस कंबोडिया से दक्षिणी। अगला ऑप्शन देखते हैं। दक्षिण वियतनाम जाता था, ठीक है। और ऑप्शन सी में है 1968 में पेरिस शांति वार्ता हुई थी, और डी में सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी जो कथन थे वो सही थे। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि माइली गाँव कहाँ है, माइली गाँव जो है वह कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दक्षिण वियतनाम में है।
अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति पर समझौता कब हुआ था। पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति पर कौन सा समझौता हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 27 फरवरी 1973 को हुआ था। ठीक है, समझौता कब हुआ, तो 27 फरवरी 1973 को हुआ। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है हो चिन मिन ने, ठीक है, साम्यवादी गुट कहाँ बनाया। साम्यवादी गुट कहाँ बनाया था हो चिन मिन ने, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि पेरिस में बनाया था। अगला जो प्रश्न है, अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राचीन काल से, ठीक है, वियतनाम किसका प्रभुत्व रहा। प्राचीन काल से वियतनाम किसका प्रभुत्व रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि चीन का।